जय सच्चिदानंद जी। तो कुछ गुरुमुख प्रेमी होते हैं जिन्हें श्री गुरु महाराज जी पर विश्वास नहीं होता है, फिर वो लोग भटक जाते हैं। सच्चा विश्वास अगर गुरु महाराज जी पर है ना, तो आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता और आपको किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कुल मालिक आपके साथ हैं तो आपको डरने की ज़रूरत क्या। मुसीबत, सबसे पहले आपके पास कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। अगर दुख आएगा तो उसके साथ दुख झेलने की पावर भी पीछे से आएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है संसार में जो भी आए हैं तो दुख किसी के पास आया नहीं हो। दुख तो सभी पे आया है। जितने संत महापुरुष इस धरती पर अवतार लिया है, जिन्होंने सब पे दुख तकलीफ आए हैं। तो संत महापुरुष ऐसा करते हैं, अगर दुख आता है तो ज़्यादा समय तक रहता नहीं है। दुख झेलने की ताकत भी श्री गुरु महाराज जी देते हैं हर गुरुओं को। तो ऐसे ही एक भगत जी थे जिन्हें शिव महाराज जी पर विश्वास नहीं था। वो बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, इधर उधर बाबाओं के चक्कर में पड़ गए। तो किसी ने कहा था कि फलानी जगह पर एक बाबा रहते हैं, वो विभूति देते हैं बनाकर, ठीक है ना। उससे सब ठीक हो जाता है। कोई भी दुख तकलीफ हो, हवा डफा का चक्कर हो, सब ठीक हो जाता है। तो भगत जी काफ़ी बार वहाँ गए थे तो उनका नंबर नहीं आ पाया। तो काफ़ी चक्कर काटने के बाद उनका नंबर आया। तो बाबा के सामने जैसे ही जाकर बैठे ना, बाबा ने जैसी निगाह उन भगत पर गई, बाबा उठ के बैठ गए। बाबा ने उन भगत जी को बहुत डांटा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें किसने भेजा, तुम किसके कहने पर आए हो, ठीक है ना। बाबा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये भगत श्री रानपुर दरबार के हैं। बाद में बाबा काफ़ी परेशान हुए और रोए भी। उन्होंने कहा, तुम जहाँ जिस दरबार से आए हो ना, मैं भी उस दरबार को मानता हूँ। इतने बड़े महान हस्ती शिव महाराज जी को छोड़कर तुम मेरे पास क्या कर रहे हो। उनकी चरण वंदना मैं करता हूँ, दिन रात उनकी आरती पूजा मैं कर रहा हूँ, उनके भजन गा रहा हूँ। और ये जो विभूति मैं देता हूँ ना, एक विभूति नहीं है, ये श्री आनंदपुर धाम की चरण धूनी है। मैं इसकी पुड़िया बनाकर लोगों का इलाज करता हूँ। ये मैंने कोई अपने पास से नहीं बनाई है, ये भी श्री गुरु महाराज जी की है। फिर भगत जी भी काफ़ी हैरानी हुई। तो बाबा ने कहा कि चलो आओ मेरे साथ अंदर कमरे में चलो। जब वो भगत जी को अंदर कमरे में ले गए, साइड में विंडो थी, विंडो का गेट खोल के सामने श्री सिंहासन था, श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप उसमें विराजमान था। तब जाकर उन भगत जी की आंखें खुली तो खूब पछतावा हुआ। जहाँ पंडित लोग भी शिव माई को मान रहे हैं, पंडित हैं जो पंडिताई कर रहे हैं, जो होते हैं, वो सब शिव माई को मान रहे हैं। इस धरती पर जितने भी लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा श्यामपुर दरबार के गुरुमुख हैं। फिर भगत जी घर पर जाकर उन्हें शिव माई से क्षमा याचना मांगी और काफ़ी रोए, वो काफ़ी परेशान हुए। तो ऐसी लीलाधारी भगवान की लीलाएं हैं जो अपने भगत को सही राह पर लाने के लिए क्या से क्या करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने।